बच्चों नमस्कार। कल मैंने आपको काव्य खंड का पाठ 10 मैथिली शरण गुप्त का भारत का मंदिर यह नामक पाठ पढ़ाया था। पाठ 11 आपके कोर्स में नहीं है। अब मैं आपको पाठ 11 अशोक वाजपेयी का जीवन परिचय आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जीवन परिचय देखेंगे। आधुनिक कवि, आलोचक, संपादक और संस्कृत कर्मी अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सागर में हुआ। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की और भारत सरकार के विभिन्न पदों पर कार्य किया। प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच भी ये निरंतर साहित्य सर्जन में तत्पर रहे। मध्य प्रदेश में भारत भवन, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, ध्रुपद केंद्र, चक्रधर नृत्य केंद्र, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद आदि संस्थाओं की स्थापना करके वर्षों तक उसके संचालन के अलावा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पहले कुलपति रहे। वाजपेयी जी का रचनात्मक व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे जितने सिद्ध संपादक और मुखर आलोचक हैं, उतने ही महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, समास और बहुवचन आदि पत्रिकाओं के संपादन के साथ कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, सृजनात्मक आलोचना आदि का संचयन और मुक्तिबोध तथा शमशेर बहादुर सिंह की चुनी हुई कविताओं का संपादन भी किया है। इनका पहला कविता संग्रह शहर अब भी संभावना है, जो 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य कविता संग्रह हैं एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, आविन्यों और तिनका तिनका। इनके अतिरिक्त थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश तथा पुनरपि इनके संचयन प्रकाशित हैं। अशोक वाजपेयी सार्वजनिकता के नहीं बल्कि निजता और आत्मीयता के कवि हैं। उनका शब्द भी अदम्यता, असमाप्तता और पवित्रता में अटूट विश्वास है। मनुष्य की जिजीविषा, उसका रहस्य और उसका हर्ष विषाद उनकी कविता के केंद्र हैं। उनकी कविता माता पिता, प्रेमिका, बाल सखा, बेटी बेटा, बहू के संबंधों को तो अपने संसार में समेटती ही है। इसके साथ ही साथ कवियों, चित्रकारों एवं संगीतकारों आदि का वर्णन भी देखने को मिलता है। अशोक वाजपेयी ने कवियों, चित्रकारों एवं साहित्यकारों पर बहुत सी कविताएं लिखी हैं, जिनका संबंध अभिजात्य वर्ग के लिए भी अनछुआ ही था। उनकी कविताएं हमेशा संस्कृति से संवाद करती हुई बढ़ती हैं। नारेबाजी से बचते हुए पुरानी परंपरा से शक्ति अर्जित कर वाजपेयी जी ने अपनी कविता को निखारा है। अशोक वाजपेयी को वर्तमान कवियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। युवा जंगल शीर्षक में कवि ने वृक्षों की भांति मानव को भी हमेशा दृढ़ रहने और सहन शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। भाषा एकमात्र अनंत है शीर्षक में कवि ने भाषा की अनश्वरता का वर्णन किया है। इनका जीवन परिचय समाप्त हुआ। कल मैं इनके द्वारा रचित भाषा एकमात्र अनंत है इसका अर्थ बताऊंगी, और इनके द्वारा रचित जो युवा जंगल है ये आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए भाषा एकमात्र अनंत है इसका कल मैं आपको अर्थ बताऊंगी। बच्चों, इसे आप जीवन परिचय को आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।